आपको स्वागत करता हूं इसी आजादी मास्टर क्लास में। और आजादी मास्टर क्लास ऐसा एक लौता इवेंट है जो 5 टाइम के लिए भुवनेश्वर के अंदर हो रहा है और आप लोग आज उसका पहला विटनेस है। एक जोरदार ताली अपने लिए दीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो आजादी मास्टर क्लास है, मैं उसका ऑब्जेक्टिव आप लोग को बता देता हूं, क्योंकि हमारे बिजनेस में नॉलेज का रिक्वायरमेंट जितना ज्यादा होता है उससे कई गुना ज्यादा स्किल का रिक्वायरमेंट होता है। और ये ऐसा ही एक वर्कशॉप है जहां पर नकल का एक परफेक्ट ब्लेंडिंग करके आपके सामने रखेंगे। और जैसे जैसे ये सेशन आगे के लिए में ज्वाइन किया था, तो मान लीजिए लगभग 30 साल होने वाले। और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बहुत शुक्रिया। लोग मुझे पूछते हैं सर 30 साल नौकरी में, तो 30 साल कोई रुकता नहीं, तो इसको मैंने शुरू से कभी नौकरी की तरह किया ही नहीं। राइट, पहले 4 साल जरूर नौकरी की तरह किया, क्योंकि पहले 4 साल नौकरी की तरह जरूर किया। MBA किया था, मास्टर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन 4 साल बाद इसको अपना बिजनेस समझकर किया, कभी कभी छोड़ा नहीं। जैसे आप लोग अपना बिजनेस समझकर करते हैं, कोशिश मेरा यही रहता है कि आप जितना पैशन, जैसे आपका बिजनेस है, आप लोग यहाँ कई सालों से मोदी केयर को बिल्ड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, वैसे कुछ मेरा भी आपसे सीखने का हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है। दूसरी चीज जो मैंने सीखी है, सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस में, ये बिजनेस है बड़ा सिंपल बिजनेस, इजी नहीं है। दुनिया में कुछ इजी नहीं होता। इजी क्यों नहीं होता? बिकॉज इजी या डिफिकल्ट हमारा दिमाग उसको बनाता। जो मुझे करना ही नहीं, आपको और मुझको अगर कोई कितना मर्जी मोटिवेट कर दे, मुझे करना ही नहीं तो मैं करूंगा। तो प्रॉब्लम बोलने वाले में नहीं है, प्रॉब्लम अपलाइन की नहीं है। अब यह भी नहीं क्योंकि आप करते नहीं उससे खराब हो, ये भी मतलब नहीं है। आपकी मर्जी, आपने नहीं करना नहीं करना। मुझे नहीं खाना पनीर का सब्जी, तो जबरदस्ती थोड़े खिलाओगे। अब पनीर की सब्जी ना खाने वाला आदमी खराब नहीं होता। जिस दिन उसका मन करेगा वो खाएगा जरूर, याद रखिएगा, खाएगा जरूर। राइट? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बिजनेस को हम जितना सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा ये बिजनेस आपको रिजल्ट देगा। और ये मैंने अपने 30 सालों के एक्सपीरियंस में बहुत सीखा है। मैंने बहुत गलती करी है, बहुत गलती करी है, जहां पर अलग बनने की कोशिश करी। Google.com, आज तो चैट जीपीटी भी आ गया, राइट? बहुत कुछ सीखने की कोशिश करी और स्टेज पर आकर के हीरो बनने की कोशिश करी। लेकिन मैंने एक चीज सीखी कि जितना हीरो हम स्टेज पर बनेंगे, आप हो या मैं हूं, उतना डुप्लीकेशन हो नहीं पाएगा। आप शाहरुख खान को डुप्लीकेट नहीं कर सकते, राइट? उसकी अच्छी आदतों को डुप्लीकेट करिए। अमिताभ बच्चन एक ही है, तो हमें यहां पर आकर अमिताभ बच्चन नहीं बनना है। हमने वो बनना है कि हमारा डाउनलाइन हमको सुनने के बाद बोले कि प्रशांत प्रेम से अच्छा मैं बोल सकता हूं। दैट इज वेयर द विक्ट्री स्टार्ट्स। और ये बिजनेस कितना सिंपल है, आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं आई थिंक कल या परसों किसी को बता रहा था, जब हम हमारे टॉप लीडरशिप के साथ चाय के ऊपर बैठे थे प्रमोद जी के ऑफिस में, कि बहुत साल पहले जब मोदी केयर की शुरुआत हुई तब हमें ज्यादा मालूम नहीं था, अभी भी सीख ही रहे, राइट? और जमीर सर ने कहा कि आप लोग जाइए और बिजनेस करना सीखिए, क्योंकि अगर आपको खुद ही नहीं आएगा तो लोगों को क्या सिखाओगे? तब आप लोग नहीं थे बिजनेस में। आप में से बहुत लोग बिजनेस में बहुत नया नया आए होंगे या होंगे भी नहीं। मैं 97, 98 का बात कर रहा हूं। तो तब दुनिया में नंबर 1 कंपनी एमवे होती थी। हर कंपनी अच्छी होती है, हर कंपनी से सीखो, मैं सबसे सीखता हूं, राइट? कोई बुरा नहीं है, सब अच्छा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्होंने कहा कि एमवे इंडिया में लॉन्च हो रहा है, आप जाइए और एमवे का मीटिंग अटेंड करके आइए। और तब सब लोग एमवे बनना चाहते थे। अब उल्टा हो गया, आप सब मोदी केयर बनना चाहते हो, बात अलग है, पर तब सब एमवे बनना चाहते थे। और हम टीम में 4 लोग थे
हम लोग पूरा तैयार होकर गए, डायरी पेंसिल लेकर गए, और हमारा सीखने से ज्यादा इच्छा यह थी कि हम जो सीखेंगे, जब आपको सिखाएंगे तो आप लोग हमसे इंप्रेस हो जाएंगे। दिल में ये तमन्ना थी, बोलेंगे क्या प्रशांत प्रेम जी क्या नॉलेज लेकर आए हो, कुछ ज्यादा तो आता नहीं था तब, राइट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम में गए। इंदिरा गांधी स्टेडियम करीबन 11 से 12 हजार की कैपेसिटी है दिल्ली में। तब 50 रुपए का टिकट था, बहुत होता था, और 12,000 लोग जाना 50 रुपए में बहुत बड़ी बात थी तब। यह बात जरूर है कि मोदी के ने उसके बाद 500 रुपए में इंदिरा गांधी स्टेडियम भरा था 2016 में व्यूअरशिप ने जो फिल्म किया था। बट एनी विच वे हम लोग मीटिंग में जाते हैं, खूब सारा एक्साइटमेंट है, और जो लीडर वहां आने वाले थे वो अंग्रेज थे, गोरे थे। और इंडिया में तो वैसे भी गोरा चमड़ी तो पहले तो और भी ज्यादा था, अभी भी है। गोरा चमड़ी मतलब चैंपियन, ऐसा सोच है हमारे इंडियंस का, राइट। गोरा है तो अच्छा ही है, ऐसा है नहीं ऐसे, राइट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मीटिंग स्टार्ट होता है, और जो लीडर स्टेज पर आने वाले थे उस दिन, उनका खुद का हेलीकॉप्टर था। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ हेलीकॉप्टर एक ड्रीम है। मैं आपको ऐसे हजारों एग्जांपल दिखा सकता हूं जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स ने अपने एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर खरीदा है। ये सिर्फ ड्रीम नहीं है, खरीदा है। तो लीडर का अच्छी तरह से वेलकम होता है, दौड़ कर आते हैं लीडर, एनर्जी के साथ आते हैं। मिडिल एज लीडर होते हैं, करीबन आई थिंक 45-50 साल उम्र रही होगी उस वक्त उनकी। दौड़ के आते हैं और स्टेज पर खड़े होकर जब आते हैं तो सब पागल हो जाते हैं। सोचिए, हेलीकॉप्टर का मालिक जब आएगा स्टेज पर तो लोग पागल तो होंगे ही। 8-9 करोड़ का हेलीकॉप्टर आता है तब हेलीकॉप्टर लिया था, तब भी सस्ता नहीं था, आज भी सस्ता नहीं। और शुरू का 2 मिनट ताली वाली बजने के बाद कहता है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि हेलीकॉप्टर लेने का राज क्या है। अब सब लोग सुनते हैं ध्यान से, सब हम सब चुप हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर लेने का फॉर्मूला क्या है? कोई आम आदमी होता ना, इसको मैथमेटिक्स का क्लास बना देता, ऐसे ऐसा स्टोरी सुनाता जो आधा लोगों को अच्छा लगता है, समझ नहीं आता। आप जानते हो खड़े होकर उसने क्या बोला स्टेज पर? लेडीज एंड जेंटलमैन, हेलीकॉप्टर लेने का राज है मेमोरी जॉगर में 250 नंबर में। तो दिस इज द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस बिजनेस एक्चुअली। बहुत लोगों को लगता है सर ये क्या है, इसमें क्या है, ये क्या ट्रेनिंग है, मेमोरी जॉगर भरी है, पर यही तो धंधा है। धंधा तो यही है। हम इसको कॉम्प्लिकेट करोगे तो डुप्लीकेशन नहीं होगा। मेमोरी जॉगर्स आप बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 50 लोग, 1000 लोग रात दिन सुबह शाम अगर एक ही शब्द में बात करेंगे तो डुप्लीकेशन होता है। जब डुप्लीकेशन होता है तब जाके सक्सेस मिलता है। लोगों का बिजनेस चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे कोई भी धंधा जिसमें लोग इन्वॉल्व हो, वो डुप्लीकेशन होता है। जब मैंने मोदी के ज्वाइन किया था, मुझे किसी ने सिखाया था काम कैसे करना, वो भी तो डुप्लीकेशन ही हो रहा था। और मैं किसी को सिखाता हूं, सुब्रतो जी किसी को सिखाते हैं अपना कंपनी में, वो भी तो डुप्लीकेशन ही हो रहा है। ताकि लीडर जाने के बाद काम बंद नहीं होगा, कभी काम बंद नहीं होगा। कभी कहते हैं ना, दुनिया चलना बंद नहीं करता, एक जाता दूसरा आता। पर अगर एक जाता है दूसरा आने की तैयारी नहीं होती, डुप्लीकेशन ही नहीं है, तो बैकफायर है, फिर टीमें टूट जाती, फिर लोग डुप्लीकेट नहीं कर पाते। तो इस कहानी का मतलब यह था कि मेरा हमेशा से ये विचार रहता है, और मैं कोई भगवान नहीं हूं, मेरे पीछे कोई सूरज नहीं है। मैं काम अपलाइन हूं आपका, और अपलाइन की तरह बात करूंगा कि इस बिजनेस को हम जितना सिंपल रखेंगे, तो आज का सेशन भी मैं सिंपल ही रखने का कोशिश करूंगा, राइट। चाहे आप ग्लोबल लेवल पे हो, चाहे आप एक 2% लेवल पर हो, सबको बिजनेस समझ आना चाहिए। दैट इज द इंटेंशन। तो तैयार हो? सुनने को तैयार हो? शुरू करने से पहले आने वाला तस्वीर अभी दिखाऊंगा कुछ आपको। कई लोग मीटिंग में से मिल जाते हैं, बिजनेस डाउन क्यों है पता नहीं, बिजनेस अप क्यों है, डेमो दिखाया मालूम नहीं, डेमो करना आता है मालूम नहीं, अपना लॉयल्टी कंप्लीट किया मालूम नहीं, मंथ एंड कब करना है मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम। लेकिन इस इंसान का जरूरत देखिए, स्टेज पर चढ़कर लोगों में जिंदगी बदलने का बात करता है। और ये मैंने 30 साल में देखा है। और आप कभी ना देखें तभी मैं आपको ये चीजें बताता हूं। मैं नहीं कह रहा आप करते हो, बट मैं ऐसे लोगों को देखता हूं। खुद का मंथ एंड के बाद रिपोर्ट आया है, प्लानिंग का डायरेक्टर करूंगा इस बार, हालत देखिए इसका। पता नहीं आपकी तो कितनों के साथ होता है,
लेकिन मैंने देखा, आप मुझे ये बताइए कि फेरारी गाड़ी में 2 सीट क्यों होता है और बस में 50 सीट क्यों होता है? हो सकता है आपने पहले सुना हो सवाल, क्या लगता है आप लोगों को? फेरारी गाड़ी में 2 सीट क्यों होता है, बस में 50 सीट क्यों होता है? लेकिन वो स्पेक्टेटर जो 1 लाख लोगों में ताली बजाएगा विराट कोहली के लिए या प्रमोद जी के लिए, उसके पास उतना ही अपॉर्चुनिटी था या है कि वो भी जाकर 11 खिलाड़ी में खेलेगा। 50 लोग नहीं होंगे, दुनिया बैटल, हम रोज लड़ाई नाम सुना राइट? बचपन में सुना होगा, टीवी में सीरियल देखा है, सुबह शाम देखते हैं। महाभारत लड़ाई थी। महाभारत में 2 लोग थे, कौरव और पांडव। महाभारत में 2 लोग थे, कौरव और पांडव। कौरव और पांडव का आर्मी का साइज क्या था, ये देखते हैं। कौरव का आर्मी का साइज था 11 अक्षोणी। अक्षोणी क्या मैं बताऊंगा। पांडव का फौज कितना बड़ा था? 7 अक्षोणी। 1 अक्षोणी कितना होता है?